नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको सातवां नवरात्र माता धुमावती की कथा सुनाऊंगी। जय माँ धुमावती की। धुमावती माता 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। श्वेत वस्त्र धारण किए खुले बाल बूढ़ी विधवा के रूप में दिखाई देती है। अशुभ और अनाकर्षण मानी जाने वाली चीजों से जुड़ी है, जैसे कौवा, चातुर्मास की अवधि जिसमें विवाह, कर्म, संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। धुमावती देवी को आमतौर पर शमशान पाठ में एक घोड़े के रथ पर चित्रित किया गया है या फिर कौवे की सवारी पर। देवी का मुख्य अस्त्र सूप है, जिसमें देवी समस्त विश्व को समेटकर प्रलय करती है। देवी के विभिन्न रूपों में धुमावती देवी ऐसी विधा जो व्यक्ति की दीन अवस्था का कारण है। इन्हें दारुण कहकर पूजा जाता है। श्राप देने, नष्ट करने तथा संहार करने की जितनी अक्षमताएं देवी धुमावती के कारण है, क्रोध की देवी भी है। जैसे दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिया भी कहते हैं। इनका स्वभाव बहुत स्थायी है। इन्हें लक्ष्मी माता की बड़ी बहन के रूप में भेजा जाता है। दीपावली के अवसर पर धुमावती देवी प्रस्थान करती है और श्री माँ लक्ष्मी आगमन करती है। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन कूड़ा करकट बाहर करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, इस दरिद्रता को बाहर ले जाए। माँ धुमावती एक महान शिक्षक है जो मनुष्य को अपने भीतर की सच्चाई की खोज करवाती है। माँ धुमावती की पूजा करने से सांसारिक चीजों के प्रति अरुचि पैदा होती है, जिसे आध्यात्मिक खोज की उच्चतम विशेषताओं के रूप में माना जाता है। धुमावती देवी की पूजा कुंवारों और विधवाओं को ही करनी चाहिए। विवाहित लोगों को सलाह दी जाती है कि आप पूजा ना करें, लेकिन सुहागनें अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए दूर से ही पूजा कर सकती हैं। आओ धुमावती माता की कथा शुरू करते हैं। एक बार माता सती को बहुत भूख लगी थी, किंतु कैलाश पर्वत पर खाने को कुछ नहीं था। वे भगवान भोलेनाथ के पास गई, लेकिन भगवान शिव समाधि में लीन थे। बार बार निवेदन करने पर भी वे नहीं उठे, तो माता ने श्वास खींचकर उन्हें ही निगल लिया। शिव भगवान के गले में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगा और उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन हो गया और माँ सती की भूख शांत हो गई। उसके बाद भगवान शिव माया के द्वारा उनके शरीर से बाहर आ गए। सती के धुएं से व्याप्त शरीर को देखकर बोले, तुमने मेरा ही भक्षण कर लिया, तुम तो विधवा हो गई हो। शिव की बात सुनकर मां निराश हो गई। तब शिव जी ने कहा, आप निराश ना हो। संसार के संचालन के लिए और पापियों को दंड देने के लिए एक रहस्यमय स्वरूप की आवश्यकता थी, जो युक्ति पूर्वक आपके द्वारा उत्पन्न किया गया है। यह महान कार्य आपके सिवा कोई नहीं कर सकता था। आप इस वेश में पूजी जाएगी। इस कारण माँ सती का नाम धुमावती पड़ा। जय माँ धुमावती की, जय माँ धुमावती की। माँ के मंदिर बहुत ही दुर्लभ है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ, जिसे श्री पीताम्बरा पीठ कहा जाता है, जहाँ पर श्री पगलामुखी का मंदिर है। तो कैसी लगी आपको माता धुमावती की कथा और 7वें नवरात्र की ये प्यारी सी कथा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।